एक और कंसेप्ट हम यहाँ से निकाल कर लाते हैं और ये पीछे के एक कंसेप्ट से कुछ कुछ मिलता जुलता सा है। किससे मिलता जुलता है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलता जुलता है। क्या मिलता जुलता है इसमें? अब जो हम समझने वाले हैं वो भी एक तरह की फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स से कुछ मिलती जुलती है, कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलता जुलता है। और क्या मेल है इसका आपस में कि ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स भी और जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों ही कहाँ मिलते हैं? दोनों ही तुलाराम जी कहाँ मिलते हैं। बढ़िया क्वालिटी का अगर आपको चाहिए तुलाराम जी से आप ले सकते हैं। और ये कंसेप्ट है कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स। ये है रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या भला है, कहां से आ गई भाई? आई कहां से? वो तो सिंपल सी बात है, तुलाराम जी का से आएगी, सिंपल है। लेकिन ये है क्या भला? अभी हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था। एक बात और याद रखिएगा कि हम जो जो भी डिस्कशन करेंगे वो सब हम इस एन के लिए कर रहे हैं। एन का मतलब उस पार्टिकल के लिए जो टाइम जीरो पर अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है। हम जो भी फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं वो सब इस एन के लिए कर रहे हैं। एन कौन सा है? एन वो पार्टिकल है जो टाइम जीरो पर स्टार्ट करता है अपनी मीन पोजीशन से। तो एन के लिए हम ये सारे काम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपका एक्सेलरेशन हमने पीछे डिस्कस किया था, कितना था डिस्कशन? दो फॉर्मूले लिखे थे हमने एक्सेलरेशन के, कितना? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और एक और फॉर्मूला लिखा था जिसमें ए साइन ओमेगा टी को सब्स्टिट्यूट कर लिया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहीं से तो कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। तो कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल, अगर आपका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एन सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इस एन का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। ये एक्सेलरेटेड मोशन है एन का मोशन। इसमें लगातार एक एक्सेलरेशन बना हुआ है और एक्सेलरेशन भी कोई सीधा सिंपल एक्सेलरेशन नहीं है, वेरिएबल है। जैसे जैसे y वेरी करता है वैसे वैसे एक्सेलरेशन वेरी करता है। तो एक्सेलरेशन है, निश्चित रूप से एक्सेलरेशन है। किस 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 में? ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल सी बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन accelerated is an accelerated motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन होना ही होना है। लेकिन आप सब जानते हैं क्या? एक्सेलरेशन इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन फोर्स का रिजल्ट है। कहीं कोई फोर्स है तभी एक्सेलरेशन पॉसिबल है। अगर एक्सेलरेशन है तो निश्चित रूप से जिस बॉडी में एक्सेलरेशन है उस पर कोई ना कोई नॉन जीरो फोर्स काम कर रही है, अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रही है वहां कोई ना कोई। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर एक्सेलरेशन है किसी बॉडी में तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रही होगी। तो एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन है, तो हेंस फोर्स इन्वॉल्व इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्स इन्वॉल्व इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, या हमें इसे कहना चाहिए क्या? फोर्स ऑन पार्टिकल या
बॉडी, फोर्स ऑन पार्टिकल और बॉडी, कौन सा पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, कौन सा पार्टिकल, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इस पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स, फोर्स कितनी है, फोर्स तो सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास, मास ऑफ पार्टिकल या बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितनी है मास बॉडी का, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यानी कि माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी को उठा के क्या रख सकते हैं, वाई, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस एम ए साइन ओमेगा टी वाई लिख दो, एम ओमेगा स्क्वायर वाई। लगातार फोर्स बनी हुई है पार्टिकल के ऊपर, कितनी फोर्स बनी है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई फोर्स बनी हुई है पार्टिकल के ऊपर, लगातार ये फोर्स बनी हुई है पार्टिकल पर, हमेशा ये फोर्स बनी हुई है पार्टिकल पर। और साथ ही साथ इस फोर्स में पता लग, देखो मास, बॉडी का मास कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, तो फिर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई। सिंपल सी बात है, ये फोर्स भी कोई छोटी मोटी कोई सिंपल साधारण फोर्स नहीं है, ये फोर्स भी वेरिएबल है, जैसे जैसे वाई बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स बढ़ती है, और निगेटिव का साइन क्या शो कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, बिल्कुल फोर्स बिल्कुल कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो एक फोर्स यहां काम कर रही है और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम कर रही है, देखना जरा ध्यान से। एक बात और याद रखना, डिस्प्लेसमेंट आप जब भी मेजर करोगे तो हमेशा मीन पोजीशन से ही शुरू करोगे। ये पार्टिकल एन की पोजीशन है, आपने मीन पोजीशन से चलना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलाउंग, तो इसलिए प्लस वाई है डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इसका कहाँ है, वाई के अपोजिट, तो सीधी सीधी बात है, मैं इसी में अगर फोर्स भी बनाने लगूं तो फोर्स भी कहाँ होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है, फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो फिर फोर्स कहाँ है, फोर्स कहाँ है, फोर्स है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखना तो जरा ध्यान से देखना, तो ये एन जा रहा है ओ से दूर की तरफ को, ये एन जा रहा है ओ से दूर की तरफ को, लेकिन फोर्स कहां लग रही है, टूवर्ड्स ओ, द मोशन ऑफ एन इज अवे फ्रॉम ओ बट द फोर्स इज टूवर्ड्स ओ। अब जब ये पहुंच गया वाई पर, वाई से जब लौटना शुरू करा तब भी फोर्स कहां रहेगी, ओ की तरफ ही रहेगी, मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। एन ने मीन पोजीशन को पास करके यहां आ गया, एन यहां पहुंच गया एन डैश पोजीशन पर तो अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होगा, ये माइनस वाई डैश होगा, क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस पर है, निगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो फिर फोर्स और एक्सेलरेशन कहां लगेंगे, ये आपकी फोर्स लग जाएगी। फोर्स को एक्सेलरेशन को तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही रहना हमेशा। अब देखिए ध्यान से कि एन पार्टिकल है, एन है जो दूर जा रहा है, कहां से, अपनी मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, लेकिन फोर्स कह रही चल वापस, ये एन कहां जा रहा है, एन तो दूर जा रहा है, फोर्स कह रही चल वापस। यहां एन क्या कर रहा था, एन मीन पोजीशन से दूर जा रहा था, दूर जा रहा था, फोर्स कह रही चल वापस, ये नहीं मानना, चल वापस चल वापस, यहां तक है, अब तो चलोगे वापस, हाँ चलूंगा जी, अब वापस चल वापस। अब यहां से पार निकल गया, तो फोर्स ने कहा पार क्यों निकल के जा रहा है यहाँ से, मैं तो जाऊंगा पार निकल के, चल वापस चल। फोर्स क्या करी, वापस चल वापस चल वापस चल वापस चल। लगातार एक फोर्स इसके ऊपर लगी हुई है, जो इस पार्टिकल को, पार्टिकल का मोशन कुछ भी हो, पार्टिकल की पोजीशन कुछ भी हो, पार्टिकल को मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश में है, मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश में है पार्टिकल पर, पार्टिकल को, ये फोर्स।
तो ये जो फोर्स है कहां है, हमेशा एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। क्या काम करती है ये, इट टेंड्स टू ब्रिंग द पार्टिकल कहां, बैक, कहां बैक, टू इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर वापस लाने की कोशिश में है लगातार ये फोर्स। कभी आपने अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में देखा होगा, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं रिसाइकिल बिन। आपने कहीं पर एक ड्राइव में से कोई फाइल डिलीट कर दी तो तुरंत वो रिसाइकिल बिन में आ जाती है। आप रिसाइकिल बिन को ऊपर ओपन करें, यहां फाइल है आपकी दिख रही है, इस पर आपने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करा तो आपका एक मेन्यू खुलता है, उस मेन्यू में लिखा होता है रिस्टोर। अगर आप इस रिस्टोर पर क्लिक कर देते हैं तो जहां से आपने डिलीट करी थी फाइल वहीं की वहीं वापस पहुंच जाती। रिस्टोर का मतलब होता वापस, रिस्टोर का मतलब होता वापस लाना। तो ये जो फोर्स है, इट टेंड्स द पार्टिकल और बॉडी टू ब्रिंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन। वापस लाने की कोशिश में है, हमेशा वापस लाने की कोशिश में है ये फोर्स। पार्टी इस एन की पोजीशन चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एन यहाँ है या यहाँ है, एन या यहाँ है या फिर यहाँ है एन या यहाँ है, कहीं भी है, फोर्स लगातार इसे मीन पोजीशन की तरफ वापस लाने की कोशिश में, बैक बैक बैक, चल वापस चल वापस चल वापस। दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, दिस फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जैसे सर्कुलर मोशन में लगातार एक फोर्स काम करती रहती है, सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी है तो लगातार एक फोर्स काम करती रहती, कहां काम करती रहती, टूवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो इस पर लगातार एक फोर्स काम करती रहती टूवर्ड्स मीन पोजीशन। कौन सी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट टेंड्स टू back the bring the particle back to its mean position, whatever be the position, whatever be the motion of particle, पार्टिकल का मोशन कुछ भी है, पार्टिकल की पोजीशन कुछ भी है, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा उसे वापस उसकी मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश में लगी रहती है। फिर वही बात कि रिस्टोरिंग फोर्स आएगी कहां से, सिंपल जहां से सेंटीपिटल फोर्स आई थी वहीं से रिस्टोरिंग फोर्स भी आएगी। मतलब तुलाराम जी के यहाँ जाओ, वो पूछो, हाँ जी रिस्टोरिंग फोर्स है, क्या भाव दे रखी, बढ़िया क्वालिटी की, कहेंगे जी हाँ बढ़िया एकदम फ्रेश है। अगर नहीं होगी बढ़िया वाली तो कह देंगे भाई बढ़िया नहीं है। तो जहां से सेंटीपिटल फोर्स मिला करती है वहीं से रिस्टोरिंग फोर्स भी मिल जानी है, सिंपल है बिल्कुल एकदम। तो आप में से कौन बताएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आएगी। ठीक है, मैं, any force in nature can act as centripetal force. Similarly, any force in nature can act as restoring force. Restoring force is not a new force. कोई नई फोर्स नहीं है, नेचर की ही कोई फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह से काम करने लगती है। कैसे काम करेगी ये डिफरेंट केसेस में हम डिस्कस करेंगे और वहां आपके सामने आ जाएगा।